बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ फीडिंग रिलेशनशिप्स देखे थे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के कि कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं फूड के लिहाज से। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो है कुछ नेचुरल गैसेस हैं जो कि मतलब कुदरती तौर पे अवेलेबल हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको यूज़ करते हैं और उनका एक साइकिल बनता है कि कैसे वो यूज़ होती हैं और कैसे वो दोबारा रीजनरेट होती हैं। तो इस साइकिल को हम फॉर एग्जांपल अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन साइकिल का नाम दे देते हैं, अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन साइकिल का नाम दे देते हैं। इसी तरह ये बाकी साइकिल्स भी हैं। तो इन चीज़ों को बैलेंस रखने के लिए मतलब कुदरती तौर पर कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो कि मतलब कैरी आउट होते हैं, और ये चीज़ें एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर इनका बैलेंस मेंटेन रहता है। तो आज हम ऐसे ही कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नेचुरल साइकिल्स ऑफ एलिमेंट्स, कि जो कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनका एयर में होना ज़रूरी है हमारी एग्जिस्टेंस के लिए, पौधों की एग्जिस्टेंस के लिए, या बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी एग्जिस्टेंस के लिए कुछ नेचुरल एलिमेंट्स हैं जिनका एयर के अंदर जिनकी क्वांटिटी को मेंटेन होना ज़रूरी होता है। तो आज हम डिस्कस करते हैं ये चीज़ें। एलिमेंट्स लाइक कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर यूज्ड बाय द लिविंग एनिमल्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप कह सकते हैं, एनिमल्स कह लें, प्लांट्स कह लें, ये डिफरेंट मतलब ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इन सब एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए। और इनके यूजेज के साथ साथ, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं तो उसकी क्वांटिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, लेकिन इनकी क्वांटिटी एयर के अंदर बैलेंस रखने के लिए कुछ इनके रिसाइकल करने के प्रोसेस होते हैं, और इनके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट वेज होते हैं इनको रिसाइकल करने के, और ये भी असल में कुदरती तौर पे हो रहे होते हैं। और कुछ इसमें से मतलब आर्टिफिशियल वेज में हो रहे होते हैं, मतलब जो हमारी फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं या बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं उनकी मदद से हो रहे होते हैं, या फिर कुछ जो नेचुरल फिनोमिनाज हैं जो एयर के अंदर हो रहे हैं या हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, कुछ उनके ज़रिए भी ये जो एलिमेंट्स हैं ये रिसाइकल हो रहे होते हैं। तो आज हमने डिस्कस करना है नाइट्रोजन साइकिल, कि कैसे नाइट्रोजन गैस को डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर यूज़ किया जाता है और फिर वापस वहाँ से ये जनरेट होती है, एयर के अंदर रिप्रोड्यूस होती है। तो सबसे पहले तो एयर कंटेन्स 78% ऑफ नाइट्रोजन, और ये जो हमारी ये है जो एनिमल्स ये कह लें आप, या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये उनके ज़िंदा रहने के लिए एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन साइकिल को डिस्कस करते हैं। द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स इज़ कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। मतलब नाइट्रोजन का, इसके जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं नाइट्रोजन के, उसमें चेंज होना और वापस अगर वो उन कंपाउंड से वापस नाइट्रोजन का बनना, इस पूरे साइकिल को हम नाम दे देते हैं नाइट्रोजन साइकिल का। और नाइट्रोजन साइकिल को जब हम डिस्कस करते हैं तो इसके डिफरेंट स्टेप्स आ जाते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट स्टेप आ जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, उसके बाद नाइट्रोजन एसिमिलेशन का, एमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डी नाइट्रिफिकेशन। तो ये डिफरेंट 5 स्टेप्स के अंदर ये पूरा जो नाइट्रोजन साइकिल है ये कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन को। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स बाय सम इंडस्ट्रियल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। कि हम कोई भी इंडस्ट्रियल या बायोलॉजिकल प्रोसेस को यूज़ करते हुए जो नाइट्रोजन है इसको नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स, मतलब नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के अंदर जब कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का। बच्चों, इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है नाइट्रोजन एसिमिलेशन का। प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज़ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। ये जो ऊपर हमने नाइट्रोजनस कंपाउंड्स पढ़े हैं जिसको हमने नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स का नाम दिया, ये जो कंपाउंड्स हैं ये जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं ये उनको यूज़ करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, और इस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन का। अब ये जो प्लांट्स, सबसे पहले ये जो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स जिनकी हमने बात की नाइट्रोजनस कंपाउंड्स की बात की, ये जो प्लांट्स जब इनको यूज़ करते हैं तो ये इनको चेंज करते हैं प्रोटीन्स के अंदर, और इनको हम स्पेसिफिकली नाम दे देते हैं प्लांट प्रोटीन्स का। और बाद में जब ये प्लांट प्रोटीन्स बनते हैं प्लांट्स के अंदर, तो बाद में जब इनको इन प्लांट प्रोटीन्स को हर्बीवोर्स यूज़ करते हैं। अब हर्बीवोर्स कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि
प्लांट्स को अपनी फूड के तौर पे यूज़ करते हैं, मतलब जैसे गोट है, ये प्लांट्स को यूज़ करती है अपने फूड के तौर पे, घास खाती है, तो इसका मतलब है दिस इज़ हर्बीवोर। तो इसी तरह बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्लांट्स को एज अ फूड यूज़ करते हैं उनको हम हर्बीवोर्स का नाम देते हैं। अब जितने भी प्लांट प्रोटीन्स बनते हैं प्लांट्स के अंदर, उनको जब हर्बीवोर्स खाते हैं तो दे कन्वर्ट इट इनटू द एनिमल प्रोटीन्स, तो वो इनको कन्वर्ट कर देते हैं एनिमल प्रोटीन्स के अंदर। तो ये हमारा सेकंड स्टेप था। तो बच्चों इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वो है अमोनिफिकेशन का, और इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू फ्रॉम द डेड बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू अमोनिया NH3 एंड अमोनियम NH4 कंपाउंड्स इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। मतलब कि ये जितने भी नाइट्रोजन है इन द डेड बॉडीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उन उधर से कन्वर्जन होती है अमोनिया में और अमोनियम में, जो कि डिफरेंट कंपाउंड्स हैं अमोनिया के। और ये जो डेड बॉडीज से कन्वर्जन है नाइट्रोजन की, ये होती है बैक्टीरियाज से, जिनको हमने डिकम्पोजर्स का नाम दिया हुआ था। ये वो बैक्टीरियाज जो है ये उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन को अमोनिया और अमोनियम के अंदर, और इस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं अमोनिफिकेशन का। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर आता है नाइट्रिफिकेशन का। नाइट्रिफिकेशन के अंदर कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं, और बैक्टीरियाज जिनको हम डिकम्पोजर्स का भी नाम देते हैं, ये ज़्यादातर सॉइल के अंदर ही होते हैं, मिट्टी के अंदर ही होते हैं। तो ये कन्वर्ट करते हैं अमोनिया को, जो हमने पिछले स्टेप के अंदर जो नाइट्रोजन डेड बॉडीज़ के अंदर था प्लांट्स में या एनिमल्स में, उसको कन्वर्ट किया था अमोनिया के अंदर या अमोनियम के अंदर। अब ये आगे जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज हैं ये उनको कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के अंदर, और ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं ये फिर प्लांट्स आगे यूज़ करते हैं, और वो जो हमने पहले प्लांट एनर्जी की या प्लांट प्रोटीन्स की बात की थी उनके अंदर कन्वर्जन होती है, और फिर ये आगे एनिमल्स तक जाता है। इसके बाद आ जाता है डीनाइट्रिफिकेशन, और डीनाइट्रिफिकेशन के अंदर रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, जो इससे पिछले स्टेप के अंदर नाइट्रिफिकेशन के अंदर नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स बने थे जो, उनको रिड्यूस किया जाता है बाई कॉमनली बाई बैक्टीरियाज इन द सॉइल। अब ये भी बैक्टीरियाज को यूज़ करके ही ये प्रोसेस कैरी आउट होता है, और ये जो इसके रिज़ल्ट में एस्केप ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर होता है, मतलब कि नाइट्रोजन जो है वो एयर के अंदर रिलीज़ कर दी जाती है, या नई जो नाइट्रोजन है वो बनती है। तो यहाँ पे आके ये जो नाइट्रोजन का साइकिल है वो यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाता है, जहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में से इसको रिड्यूस किया जाता है बाय बैक्टीरियाज, और रिज़ल्ट के तौर पे जो नाइट्रोजन है वो हवा के अंदर रिलीज़ हो जाती है। तो बच्चों ये आज जो हमने पढ़े इसके अंदर हमने नाइट्रोजन साइकिल को डिस्कस किया, और इसके जो 5 स्टेप्स, सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन एसिमिलेशन, एमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन, इन स्टेप्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया। आपने इनको ठीक तरीके से रिवाइज़ करना है। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।